प्रिय मतदाता है कहना यही हमारा, करना मतदान जरूरी है, पहला फर्ज तुम्हारा है मेरे प्रिय मतदाता, माने पैगाम हमारा, करना मतदान जरूरी है, पहला फर्ज तुम्हारा। है जागरूक मतदाता ही सच्चे राष्ट्र विधाता, है प्रजातंत्र के प्रहरी, है लोकतंत्र के त्राता, है जागरूक मतदाता ही सच्चे राष्ट्र विधाता, है प्रजातंत्र के प्रहरी, है लोकतंत्र के त्राता, है आपके मत से चलती जनतंत्र की जीवन धारा, करना मतदान जरूरी है, पहला फर्ज ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान के प्रति जागरूक रहें, मतदाता के रूप में अपने मत का प्रयोग करें। आपको इसके लिए सभी को, हम सबको इसके प्रति जागरूक भी रहना है और एक रुचि दिखाते हुए, एक जोश दिखाते हुए अपने आसपास, अपने पड़ोस, अपने सभी साथियों को इस कार्य के प्रति जागरूक करते रहें और इस कार्य के लिए मैं आप सभी को सीट को अधिकारी को करना मतदान जरूरी के तहत आज हम एक मेरे प्रिय मतदाता, सभी प्राध्यापकों से अपील है यहाँ पर आए और अपना हस्ताक्षर करें और शपथ दे रखी इसमें इसका अनुपालन करें। और मेरा सभी से अपील है छात्र छात्राओं से और प्राध्यापकों से आकर यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान जो हमारी शपथ है इस साल के है सूझबूझ का तेरी मोहताज राष्ट्र ये सारा, करना मतदान जरूरी, पहला कर्तव्य हमारा है मेरे प्रिय मतदाता, माने पैगाम हमारा, करना मतदान जरूरी है, पहला फर्ज तुम्हारा। कॉलेज का नाम तो रखना है, ध्यान रहे कि वो कॉलेज में जहाँ जाएगा ना। थोड़ा सा वक्त निकालो, लोकतंत्र के हित में निज वोट जरूरी। और आज के कार्यक्रम में प्रतियोगिता के छात्र आप सभी को इस स्वीप कार्यक्रम से सफलता के लिए बहुत बधाई। कोई भी अपने आज इस स्वीप प्रोग्राम के अंतर्गत ही हस्ताक्षर अभियान में
किया जाए। हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम न केवल अपने निवास पड़ोस में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में सभी लोगों को, निवासियों को, अपने बुजुर्गों को इस कार्य में सहायता करने के लिए, प्रेरित करें और वो भी छात्र छात्राएं इस कार्य में, क्योंकि हमारे महाविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं इस कार्य में अधिक से अधिक संख्या में लगातार कार्य कर भी रहे हैं और इस जागरूकता अभियान को चला रहे हैं। हमारे प्राध्यापक भी इस कार्य में स्वीप के इस अभियान में सब जुड़े हुए हैं और इन प्रतियोगिताओं में योगदान दे रहे हैं। इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। धन्यवाद। नहीं बनी वो मेरे से भी फॉर्म लेंगे, फॉर्म लेके वो फॉर्म लेना है और वो अपने BLO समझ आप बूथ लेवल जो ऑफिसर होता है आपका उसको अपनी ID भर के देनी होगी। अभी ये जो इधर यार इधर बेटा इधर चले जाओ। अरे यार लड़के तो मतदाता जागरूकता अभियान, ठीक है ना। मतदान उत्तरकाशी का लोकसभा में 54% रहा पिछले साल, इस साल हमें 100% करना है। ये नहीं कि मेरे कॉलेज वाले करेंगे, जो इस सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो एकेडमिक्स हैं जितने भी, उन लोगों ने इसको यहाँ पे इसको इसके लिए इसको और बढ़ाना है। जिसकी ID नहीं बनी वोटर ID वो मेरे से फॉर्म लेके अपने बूथ लेवल पे जाकर, बूथ समझते हैं आप, जिस गांव में आप हैं आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होगी ये जो भी उसको वो फॉर्म देंगे आप, अब वो फॉर्म भर के आप उनको देंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी क्या बन जाए, वोटर ID बन जाएगी। आपकी नहीं बनी और कौन है जिनका वोटर ID नहीं बनी, तुम्हारी नहीं बनी, तुम्हारी नहीं बनी, वोट तो बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है हाँ तो ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि जितने भी युवा, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की वोटर ID नहीं बनी, इसलिए भाई युवाओं मेरे से फॉर्म लीजिए और वोटर ID बनाइए और मतदान कीजिए, ठीक है। तुम्हारी यहाँ की नहीं होगी। इस कार्ड नंबर डालो, एक OTP आएगा, वो OTP साथ ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। और अगर दिक्कत होती है तो फॉर्म मेरे पास है, मैं आपको फॉर्म देता हूँ। अलग अलग गाँव से आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं और इनको जो आप अवेयरनेस करना हमारा ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए कि हमारा मतदान परसेंट बढ़ेगा। उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जो मतदान परसेंट है बहुत कम है, 54% रहा लोकसभा का। अब कितना होना चाहिए, कितना चाहोगे? 100% होना है इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग इसको रेगुलर जो है हमारे पास है इलेक्शन कमीशन से आया है कि हर आदमी की वोटर ID नहीं चाहिए। तुम्हारी वोटर ID उसका फॉर्म लीजिए, उसके वोटर ID बनाओ, ठीक है। अभी ले लो फॉर्म, ओके ठीक है। हमें उसको करेंगे। आगे जाके कौन उसके हकदार हो, कौन हमारे शासन प्रशासन को चलाएगा, ठीक है। तो आप सभी युवाओं से मेरा विनम्र अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को वो मतदान करने के लिए प्रेरित करें, ताकि हम एक सशक्त भारत, विकास भारत का निर्माण कर सकें, विकसित भारत का निर्माण कर सकें। हम देखते हैं कि आजकल गांव में, जैसे अभी हमने वहाँ बग्याल गांव में वहाँ पर वो करा था, सर्वे किया था, तो उसमें भी आप लोगों ने क्या पूछा कि मतदान के लिए कितने यहाँ पे वोटर्स हैं, क्या है। तो हम देखते हैं, अगर आपने पूछा होगा तो आपको पता चला होगा कि अगर 100% में से मुश्किल से 70
नाटक देखो देखते हैं एक युवा के सपनों में आज का सच। देने नहीं जा रहे हो? मेरे पिता का कहना है हम अरे वोटिंग देना बहुत जरूरी है, आपको तो जाना चाहिए। मुझे टाइम ही नहीं मिला वोटिंग देने का। आपने दे दिया? मैं देखता हूँ, अगर कल टाइम मिले तो चले जाऊँगा, तो मेरा बहुत ज़रूरी काम है ना। जल्दीबाजी करता हूँ। देखिए एक युवा के सपनों में आज का सच। हमारा नेता कैसा हो? बाबूलाल जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? बाबूलाल जैसा हो। सुनिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप मुझे वोट देंगे तो मैं आपके हित के लिए काम करूँगी, आपको नौकरी सड़कें सब प्रोवाइड करूँगी। तो आप मुझे वोट दीजिए और मुझे प्रेशर बनाइए। हाँ भाई, कल वोटिंग का डे है, जा रहे हो वोट देने? नहीं, मेरी तो वोटर आईडी नहीं बनी, मैं कैसे जाऊँ वोट देने? अरे तो आप कहाँ थे आज तक, वोटर आईडी क्यों नहीं बनाई? बस ऐसे घर के कामों में बिजी थी, बस बनानी। और आप? मेरे पिता का कहना है मैं उसे ही वोट दूंगी जो हमारी जाति का हो, जो हमारी जाति का विकास करे और हमारी जाति के लोगों को नौकरियां दिलवाए। क्यों उस पर ठप्पा लगाओ क्या कोई? आपको उसे ही वोट देना चाहिए जो आपके लिए अच्छा काम करे। मैं तो उसी को दूंगी जो हमारे जाति का होगा। लड़ाई कर नेताजी, अरे मेरी फाइल रह गई थी, इस पे काम कर दो जरा। नहीं, मैं नहीं नेताजी करूँगी। प्लीज। आप जाइए। नेताजी प्लीज। आपको सुनाई नहीं देता? आप जाइए। बोले ना आप जाइए। नेताजी प्लीज। आप जाइए। हाय राम, ये मेरे साथ ही क्यों आता है? ये हराम को नेता मेरा ही काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मैं छोटी जाति का हूँ इसलिए। ऐसा भेदभाव इस समाज में क्यों देखने को मिलता है? मैं तंग आ गया हूँ इस जिंदगी से। ऐसे लोकतंत्र में कैसे कोई आगे बढ़ पाएगा? भले भ्रष्टाचार है इस लोकतंत्र में पूरा। पर आपने क्या जो इस सरकार को आपकी फिक्री नहीं? याद करो मतदान का दिन कहाँ थे आप? मैं मूवी देखूंगा, मतदान का दिन छुट्टी का दिन होता है। मैंने तो वोटर आईडी नहीं बनाई क्योंकि लाइनों के लिए लगना पड़ता है। याद करो ये कहने वाले आप ही थे ना। वही जीतना चाहिए और जो मेरी जाति का विकास करेगा वही हमारा अगला नेता होगा। छोड़ो यार ये भ्रष्टाचार, रोजगार और वो भी देखना। नहीं, मैं वोट देने जाऊंगा और वोट देने जाऊंगा इस समाज के हित के लिए और समाज के विकास के लिए, जो हमारे देश के भविष्य को आगे उज्जवल बढ़ाए और देश के विकास, क्योंकि हर युवा का एक ही सपना होता है हमारा देश विकसित हो। देश के विकास के लिए वोट देने जाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड 18 न्यूज़ रिपोर्टर आपसी के साथ। आज आप जुड़े हैं उत्तराखंड 18 के साथ। तो आज जनता यहाँ एकत्रित हुई अपने मतदान के लिए, अपना मताधिकार का उचित प्रयोग करने के लिए। तो आइए हम अपना सवाल करते हैं अपनी जनता से। तो आइए पहले हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है हमारे वोट का एक एक महत्व। मैं अब समझ गई हूँ, मैं उसे को वोट दूंगी। मैं जाति धर्म से कुछ नहीं, मैं उसे वोट दूंगी जो हमारे देश का विकास करे, ना कि हमारी जाति का, हमारे पूरे देश का विकास करे, जिससे हमारे पूरे देशवासियों का भला हो। धन्यवाद जी, क्या खूब कहा है इन्होंने। तो चलिए अगले मतदाता से पूछना चाहेंगे कि आपका मतदान के प्रति क्या है। जी, मैं ये समझता हूँ कि हमारा मतदान हमारे रक्तदान से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रक्तदान से तो हम सिर्फ जीवन ही बचा सकते हैं, लेकिन मतदान से हम उसकी पूरी ज़िंदगी संवार सकते हैं। अगर हम मतदान के द्वारा अच्छे लोकतंत्र, अच्छे नेताओं को चुनेंगे
तो वो हमारे पूरे जीवन भर अच्छे हमारे संसाधनों की पूर्ति करेंगे और हमारा जीवन सुखी एवं शांतिपूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या खूब कहा है इन्होंने मतदान के प्रति कि इनकी क्या सोच है मतदान के प्रति। तो चलिए अगले अभिनेता जी से पूछेंगे क्या इनकी संतुष्टि हुई है कि नहीं, तो बताइए। शायद अभी नहीं, जिंदगी में अभी मुकाम बाकी है, जिंदगी में अभी मुकाम बाकी है, जिंदगी में अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो बस मापी है ज़मीन, अभी तो बस मापी है ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। धन्यवाद। आएगा परिवर्तन, बदलेगी आएगा बदलाव चलेगी परिवर्तन की आंधी, आएगा बदलाव चलेगी परिवर्तन की आंधी। आओ होता है चुनाव का आधार, लोकतंत्र होता है चुनाव का आधार। महत्व को करो तुम इसको स्वीकार, महत्व को करो तुम इसका स्वीकार। हर घर का एक ही संदेश है, हर घर का एक ही संदेश है। सभी को वोट देना जरूरी है, सभी को वोट देना जरूरी है।